नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही रोचक जजमेंट के बारे में। रोचक दोस्तों इसलिए है कि ये एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। 2015 की शादी है और शादी के कुछ दिनों बाद ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं और जैसा कि अमूमन देखने में आता है दोनों तरफ से केसेस फाइल हो जाते हैं। इसी दौरान दोस्तों मेंटेनेंस का केस भी फाइल होता है, मेंटेनेंस फिक्स भी होती है और मेंटेनेंस फिक्स होने के बाद में जो लड़का है वो मेंटेनेंस नहीं देता और नहीं देने की वजह से जो है लड़की पक्ष जो है हाई कोर्ट चली जाती है और हाई कोर्ट जो है उसको मेंटेनेंस देने के लिए फिर से ऑर्डर कर देती है। दोस्तों उसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए ये केस आ जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों ये दोनों ही जो पक्ष हैं काफ़ी संभ्रांत परिवार से हैं और दोनों की अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है। जो लड़का है उसकी अर्निंग लगभग 8 लाख रुपए पर मंथ की और जो लड़की है उसकी अर्निंग जो है लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ की। दोस्तों इस दौरान में ये काफ़ी लिटिगेशन के बाद में जब मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए ये ऑब्जर्व किया कि 2015 की शादी है और कुछ दिनों बाद से ही ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट हो चुके हैं और ये अब इसमें किसी तरह की कोई संभावना दोनों के बीच में सहमति की दिख नहीं रही है। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में इस मैटर को मेंटेनेंस की स्टेज पे ही डिसाइड कर देती है और दोनों पक्ष की डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स के बाद में ये निर्णय लेती है कि ये जो केस है वो केस अब ऐसा लगता है कि आगे दोनों के बीच में कोई संभावना नहीं बची है साथ रहने की, लिहाजा इस केस को अब और आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं दिख रहा कोर्ट को। तो दोस्तों कोर्ट ने मेंटेनेंस के पॉइंट को ना डिसाइड करते हुए इस केस को परमानेंटली डिसाइड करने की सोची और परमानेंटली डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने कुछ मुद्दों को ऊपर में जो डिस्कस किया जो ऑलरेडी रजनीश वर्सेस नेहा के केस में डिस्कस हो चुके हैं कि इस केस में परमानेंट अगर इसको डिसाइड करते हैं तो इसमें कितनी एलिमनी दे दें तो ये काम ठीक से हो सकता है। तो दोस्तों परमानेंट एलिमनी के लिए कोर्ट ने पहले की तरह रजनीश वर्सेस नेहा का जो केस था उसी के तहत कुछ 7-8 पॉइंट डिसाइड किए, जिसके तहत कोर्ट ने देखा कि ये पॉइंट्स को डिसाइड करने के बाद में परमानेंट एलिमनी या फिर मेंटेनेंस डिसाइड होनी चाहिए। तो दोस्तों उसी के तहत कोर्ट ने देखा कि सोशल स्टेटस दोनों पार्टीज़ का क्या है, दोनों पार्टीज़ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, दोनों पार्टीज़ की क्वालिफिकेशंस क्या है, दोनों पार्टी की लायबिलिटीज़ क्या है, दोनों पार्टीज़ की अर्निंग्स क्या है और दोनों पार्टी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। इस तरह से कुछ 7-8 मुद्दे कोर्ट ने देखे और जिसके ऊपर में माइन्यूटली डिस्कस किया और ये सारी चीज़ों को देखने और माइन्यूटली डिस्कस करने के बाद में कोर्ट ने ये निर्णय निकाला कि ये जो लड़के की आय है 8 लाख रुपए पर महीना और जो लड़की की आय है 1.5 लाख रुपए पर महीना, तो अगर इसके बीच में कोई ऐसा समझौता या ऐसा कोई अमाउंट सेटल हो जाए जिसके तहत ये केस जो है मेंटेनेंस की स्टेज पे ही डिवोर्स हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ जी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की कोर्ट ने बेंच ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर जो परमानेंट एलिमनी है वो अगर हम 2 करोड़ रुपए तय कर देते हैं तो ये लड़की के लिए जो है जस्टिफाइड होगा और दोनों पक्ष के लिए ये इक्विटी और जस्टिस के तहत भी आएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस केस में 15 जुलाई 2024 को जो डिसाइड किया उसमें दोस्तों ये डिसाइड किया कि ये केस यहीं पे ही कोर्ट ने अपना इनहेरेंट पावर यूज़ करते हुए आर्टिकल 142 के तहत में डिसाइड कर दिया और साथ में 2 CR का जो अमाउंट है वो डिसाइड किया कि जो लड़का है वो लड़की को देगा और ये अमाउंट देने के बाद में ये जो केस है वो वंस फॉर ऑल जो है हमेशा के लिए ख़त्म माना जाएगा। अब इसमें मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है, ये परमानेंट एलिमनी के रूप में डिसाइड हो गया है और इसके तहत ये डिक्री ऑफ डिवोर्स कोर्ट ने पास कर दी। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप किसी छोटे से मुद्दे को लेके भी अगर जाते हैं हायर कोर्ट में
तो ऐसा प्रतीत होता है कि कई बार वो केस वहीं पे ही डिसाइड हो जाता है और उसी स्टेज पे ही ऑनेबल जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उस केस में कॉग्निजेंस लेके उसको डिसाइड कर देती है। तो इसी तरह से इस केस में भी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फर्दर और आगे ना बढ़ाते हुए और डिवोर्स की डिग्री पास कर दी और परमानेंट एलिमनी के रूप में 2 करोड़ रुपए डिसाइड किए, जिसके कुछ क्राइटेरिया ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी सेट किए जो ऑलरेडी रजनीश वर्सेस नेहा के केस में भी ऑलरेडी सेट है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के ऊपर में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।